हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश में बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है और भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं इससे। क्या है इसके पीछे का कारण, वो हम जानेंगे कि क्यों ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और सारे लोग इकट्ठे होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है, क्यों बांध बनाए जा रहे हैं और क्यों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, ये हम जानेंगे और कहाँ पर ये लोग विस्थापित हो रहे हैं। और ये न केवल सामाजिक मुद्दा है बल्कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये प्रोटेस्ट ना केवल एग्ज़ामों में बल्कि व्यक्तिगत लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये आंदोलन किया जा रहा है। पहली बात तो ये आदिवासी विस्थापन आंदोलन है, जो कि बांध बनाने के कारण और साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के कारण, मतलब वन्य जीव संरक्षण जो अभ्यारण्य है जो बनाने के कारण यहाँ के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो बड़े लेवल पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना केवल ये व्यक्तिगत लेवल पे बल्कि एग्जाम लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। साथ में यदि ये चर्चित में है मुद्दा तो आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की चीज़ों के कारण यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, और क्यों लोग इतने धरने दे रहे हैं, मतलब कि रोड पे आ गए हैं प्रोटेस्ट देने के लिए। तो हम ये सुनेंगे, जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। पहली बात तो यहाँ पे हम लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पर लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये हरदा, होशंगाबाद और साथ में बैतूल है ना, मतलब कि हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल जैसे स्थानों पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्यों, इसका बहुत बड़ा कारण है। जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, महिलाओं द्वारा भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ना केवल पुरुषों द्वारा। यहाँ पे सारे के सारे वर्ग यहाँ पर आकर जुड़ रहे हैं। अब क्यों, ये देखो, ये राहट गांव है एक हरदा में, उसका ये दृश्य है। देखो, जमीन हमारी है, माँ इसे मत छीनो, इस प्रकार की जो है डायलॉग यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला है, अपनी बात रखी जा रही है। अब क्यों इस प्रकार की चीज़ें हैं, पहली बात तो हम दो चीज़ें जानेंगे हरदा में। देखो, हमने एक प्रस्तावित अभ्यारण्य पढ़ा हुआ था, क्या नाम था उसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य। ठीक है, ये पढ़ा था हमने हरदा में, है ना, ये प्रस्तावित था। और इसके साथ हमने क्या पढ़े थे, हरदा में कुछ बांध या सिंचाई परियोजनाएं पड़ी हुई थी, जो कौन कौन सी थी, मोरंड बांध परियोजना थी, गंजाल बांध परियोजना थी, शहीद इलाप सिंह सिंचाई परियोजना और उद्दहन सिंचाई परियोजना। अब पहली बात तो ये बहुत ट्रेंडिंग में है टॉपिक है, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है एमपीपीएससी में, और हाँ मेंस में भी पूछा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू का पेपर हो उसमें भी पूछा जा सकता है। अब क्यों है ऐसा, देखो, ये तो प्रस्तावित थी और इनका कार्य होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इससे ये अच्छी बात है कि इससे क्या रहेगा कि हमारे मध्य प्रदेश में विकास होगा, लेकिन उसके दूसरे साइड यदि हम देखें तो लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। केवल लोगों को नहीं, मतलब थोड़े समय के लिए नहीं, उनकी ज़मीन जा रही है, साथ में उनके बच्चों की एजुकेशन या फिर जहाँ से वो रहे हैं वहाँ पे पूरा विस्थापित किया जा रहा है उन्होंने। और फिर इसके बाद देखो, पूरा समाज अलग हो जाता है। जब कोई विस्थापन होता है तो ऐसा नहीं है कि लोग बस यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, उनकी जल जंगल जमीन हर प्रकार की चीज़ों का विस्थापन वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और रही बात यदि हम देखें वृद्ध पुरुषों को या वृद्ध जो है, उनका तो पूरा बचपन ही चला जाता है ना यहाँ पे, मतलब कि जहाँ से वो बचपन से रहे हैं वहाँ से सीधा उनको विस्थापित किया जा रहा है, और जिस समाज में वो रह के आए हैं उनसे भी वो अलग हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का स्कूल, ये सब प्रभावित होता है। अब देखेंगे हम कि कौन कौन सी जो है चीज़ें अधिक प्रभावित कर रही हैं। जैसे पहला हमने वन्य अभ्यारण्य पढ़ा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि इसमें आवश्यक है। तो इसमें क्या है, 8 पंचायत प्रभावित हो रही हैं इसमें, और 8 पंचायत समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, 8 गांव सीधे, है ना, ना केवल 8 गांव बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र भी हैं जो कि विस्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी जो हम सबसे बड़ी बांध परियोजना हम देखेंगे तो वो है मोरंड गंजाल बांध परियोजना। ठीक है, इसमें टोटल 42 गांव जो है विस्थापित किए जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, हमारे लेवल पे अभी तक आया नहीं है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ पा रहा होगा। लेकिन आप सोचो, जहां आप बचपन से रहे होंगे और आपको बोल दिया जाएगा कि अब आप यहाँ से विस्थापित हो जाओ, आपकी खेती, आपकी हर चीज़ वहाँ से विस्थापित की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और अब देखो इसकी लाभ और हानि हम यदि देखेंगे तो देखो, पहले हानि तो यही है कि इसमें मानव क्षति होती है, धन की क्षति होती है। ठीक है, उनकी जल जंगल जमीन हर प्रकार का विस्थापन वहाँ पर हो रहा है ना। और
देखो यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेशा अधिनियम बनता है और हमने पढ़ा भी है एमपीपीएससी एफएसओ की जब हमने क्लास ली थी तो उसमें, और उनका वन संरक्षण अधिकार जो 2006 के तहत दिया जाता है, तो ये उनके पास अधिकार है, लेकिन सरकार जो है इनको उनसे परमिशन ना लेकर ये चीज़ें बना रही है, मतलब कि ये इलीगल प्रकार की प्रोसेस कर रही है ना। पेशा अधिकार के तहत आप तब तक नहीं बना सकते जब तक वहाँ की ग्राम पंचायतों को आपको मतलब कि वो परमिशन ना दे दी जाए, ठीक है। वैसे ही उनके वन अधिकार जो है 2006 अधिनियम बना हुआ था, उसके तहत भी इससे कोई परमिशन नहीं ली गई है, ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ी विपदा है। लाभ यदि हम इसके देखें, देखो फ्यूचर के लिए ये तो बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि परियोजनाएं बनेंगी, सिंचित जगह मिलेगी, है ना, और साथ में विद्युत जो है विद्युत की निर्माण भी होगा, तो ये सब तो ठीक है, एस्पेक्ट ये भी देखे जा सकते हैं और लाभ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आगे चलकर है। लेकिन वर्तमान में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका भी कुछ सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो हम अभी उनसे बिना परमिशन के ले रहे हैं, और देखो ये परियोजनाएं सिर्फ एक ही नहीं है, ये देखो इतनी सारी परियोजनाएं अभी आगे चल के हैं, तो ना केवल ये हरदा की बात है बल्कि सारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र प्रभावित होंगे धीरे धीरे, है ना। आप अपने पर भी लेना स्टार्ट कर दो, जैसे देखो ये है चीटी खाना बृहद सिंचाई परियोजना शिवपुर में है ना, बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना धार में, क्या इसके लोग प्रभावित नहीं होंगे? होंगे, धीरे धीरे सब होंगे। इसीलिए ये ना केवल उनका मुद्दा है बल्कि हमारे सारे मध्य प्रदेश का मुद्दा है। तो इसके लिए ना एक बॉडी बनानी चाहिए, एक संस्था बनानी चाहिए जो हर प्रकार के कार्य देखे कि आपको किस प्रकार से विस्थापित किया जा रहा है, उनके लिए पूरी सुरक्षा, उनके लिए पूरे संबंध बनाने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हाँ बस हमने तुम्हारा कर दिया, यहाँ पर हम प्रोटेस्ट, हम यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप विस्थापित हो जाइए, ठीक है। तो उनके लिए जो है उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना चाहिए, ना केवल ये किताबी ज्ञान जरूरी है बल्कि व्यावहारिक तौर पर भी इनको लागू करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे मध्य प्रदेश में प्रस्तावित अन्यों की बात करें तो हरदा में तो हमने देख लिया राजेंद्र प्रसाद जो अभी प्रस्तावित है, दलपत शाह जो अभ्यारण्य है कहाँ पर खोला जाएगा? मंडला में। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पर? सीहोर में। महात्मा गांधी बुरहानपुर में, जमुना देवी धार में। ये सारे बीज स्थान जो हैं कभी ना कभी प्रभावित होंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि आप पूर्व से मतलब स्टार्टिंग से इसकी योजना बनाएं कि किस प्रकार से लोगों को अच्छे से आप विस्थापित करेंगे। देखिए लोग सारे परेशान हो रहे हैं, इस प्रकार से धरना दिया जा रहा है। सबके जीवन में इम्पोर्टेंट होता है जहाँ आपका बचपन गुजरा हो, ठीक है, जहाँ आपका बचपन गुजरा हो, पूरी यादें आपसे जुड़ी हुई, तो वहाँ पे विस्थापित जो लोग होते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है उनके लिए, है ना। तो अच्छा है कि आप इसको पहले विस्थापित करने से पहले योजना बनाएं कि किस प्रकार से लोगों को विस्थापित करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि मुझे आपको बताना था, है ना, कि आप इससे परिचित रहो। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।